बाकी लोग हट जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? पुलिस भी आई थी क्या? पुलिस आई थी। लाली का ससुर, चचे ससुर, तैया ससुर तीनों आए थे। उन्होंने बोला कि लाली को बेच दो। हमने उनसे हाँ कर ली। मैंने हमने बोला आप घर पे जाओ, हम लाली को बेचते हैं। तो हमने लाली को और इनकी मम्मी चाची वगैरह को साथ में बेच दिया। ये घर में जैसे ही चले गई, उन्होंने लाठियों से इन पर बरसात कर दी। इनको मौका तक नहीं दिया कि ये मतलब अपनी जान बचा सकें। इसका पति रवि, जो कि ये कह रहा था कि वो बाहर है, वो यहीं था। इनकी सोची समझी साजिश थी ये सारी, है जी। हाँ हो गया था। उन्होंने सर कांच की बोतलें फेंकी हम पे। वहाँ पे निशान भी हैं, पुलिस को भी पता है। पुलिस आ गई थी सर वहाँ पर। हाँ घायल सर 5 लोग हुए हैं घायल। ये 5 लोग जो भर्ती है ना, इनके गहरी हुई है। तो सर हमें तो आपसे अरदास है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हर बेटी के साथ ऐसा होगा तो सर हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि इस तरीके से तो बेटी। मेरा नाम कोमल, मैं इसका भाई हूँ लड़की का। मैं तो सर आपसे अरदास ये करूँगा कि इसको मतलब न्याय मिलना चाहिए किसी की बेटी के। हमारे घर परिजनों के साथ में हाथापाई हुई है। हमारी लेडीज़ों को घायल किया गया है बुरी तरीक़ा से। एक का सिर फट गया है, 2 दिनों के हाथों में चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया है। और अभी जो मेन मुद्दा है हमारी बहन, वो अभी गंभीर हालत में है, बहुत ज़्यादा। उसको बहुत तरीक़ा से पीटा गया है। ये मामला पूरा ये हुआ है कि 8 दिसंबर 2019 को हमने लाली की शादी करी थी। पूरा दान दहेज दिया था, लगभग 30-35 लाख रुपए का संबंध किया था, जिसमें नकदी भी लगभग 10 से 15 लाख रुपए हमने नकदी दी थी उनके लिए। उसके बाद में इन्होंने हर 2 दिन 3 दिन पीछे लाली को परेशान करना चालू कर दिया कि और दान दहेज क्यों नहीं लेती है, तेरा बाप इतना पैसे वाला है, तेरे लिए भैया उनको बिल्डिंग बना दी है, तो बिल्डिंग क्यों नहीं बना रही है, बिल्डिंग मांग अपने बाप से। ये सास की कहना बात है। ये मामला चलता रहा, 4-5 बार हाथापाई हो गई है। इसके बाद में समाज के कुछ लोगों ने राजीनामा करा दिया, तो लाली वहीं रही आई। उसके बाद में 5 फरवरी 2005 या 4 या 5 तारीख को लाली पर बच्ची हो गई है। बच्ची को होने के बाद में दूसरे दिन ही लाली की पिटाई कर दी गई है हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद में, तीसरे दिन, कि तेने लड़की पैदा कर दी है, लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ है, तेने इसके लिए दान दहेज कहाँ से लाएंगे हम। और लड़की को मारपीट कर दिया। उसके बाद हम समझौता करने गए थे, तो हमसे भी हाथापाई की गई थी, जिसमें रवि वैष्णव, पूरन दास, उसका लड़का छोटा वाला भुवनेश भानु और भैया सुमन, सब शामिल थे। हमें हाथापाई की थी। इसकी सबूत हम पे है, इस समय फोटो लग रहे हुए हैं हमारे पास में। इसके बाद में ये केस दाखिल हो गया है। उसके बाद में ये 10 तारीख को 2 तारीख को अपना नाम बता दो आप। उसके बाद में ये 14 समाज वाले और इकट्ठे हो गए, वापस ले गए। 14 तारीख की गया, 14 मार्च 2020 को, 21 को, 14 मार्च 2021 को लाली को रात को सास ने और मेहमान ने, रवि वैष्णव ने, सुमन ने और रवि वैष्णव ने इसको हाथ पकड़ के इसको जहर दे दिया कमरे में। उसके बाद में RVM हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई, जहर लगाया गया। इसके बाद में हमने केस दाखिल कर दिया। दाखिल होने के बाद में इन्होंने 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस की तरफ से, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 5-6 महीने हो गए। अब कार्रवाई की बात आई, पूरा संशोधन हुआ, तो फिर समाज वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने कैसे भी करके वो समझौता करवा लिया दोबारा से। क्या नाम है आपका? मेरा जगमोहन शर्मा। वो फोन का इनका फोन आ रहा, मेरे आवाज़ आ रही है।